हेलो गाइज, नमस्कार। मैं फिर से सुनील कुमार मीना आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं या जिस लेसन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है या उस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम जिस पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक का या उस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जाहिर सी बात है, जिस कंडीशन में हमें आज़ादी मिली थी, जिन परिस्थितियों में, जिन कठिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद में हम किस प्रकार से स्ट्रगल किया था, कौन कौन सी पार्टियां हमारे सामने थी और किस प्रकार से उस पार्टी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में या हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टी की बात करें तो जिस पार्टी का उद्भव या जिस पार्टी का प्रभुत्व का दौर चल रहा था, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। फर्स्ट जब इलेक्शन हुए थे, हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था या सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, उस समय मैंने बताया था कि जो फर्स्ट हमारा इलेक्शन हुआ था 1952 में जो हमारा इलेक्शन हुआ था, हमारे फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सुकुमार सेन, उससे लेकर 1962 तक के इलेक्शन में एक पार्टी का प्रभुत्व था और उस पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उस समय जो दबदबा था 1952 से लेकर 1962 तक की अगर बात करें, एक ही पार्टी थी उस समय हमारे देश में और उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। या फिर ये कहें आज़ादी के बाद भी 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय हमें आज़ादी दिलाने में जिस पार्टी का सबसे अमूल्य योगदान था, वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसी टॉपिक को लेकर हमारी जो पार्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे का जो टॉपिक है हमारा, उसमें टॉपिक का नाम है कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो पार्टी है या राजनीतिक दल है हमारे सामने, वो उस दल का नाम है सोशलिस्ट पार्टी। आज सबसे पहले इस पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट या इसके अध्यक्ष कौन थे, इस पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए, इस पार्टी के मेंबर्स कौन कौन से थे, इसके सदस्य के अलावा ये पार्टी कब बनाई गई थी और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। इस पार्टी की स्थापना कब हुई, किस प्रकार से। तो पार्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 3-4 पार्टियां इस चैप्टर की। तो पहली जो पार्टी पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सारी की सारी पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी से ही उद्भव हुई है, या कहने का मतलब है जितनी भी पार्टी बनी है वो सारी की सारी पार्टियां हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर ही पार्टियां बनाई हैं। उन्हीं पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ही एक नई पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कस करें। आज़ादी से पहले सोशलिस्ट जो पार्टी थी, आज़ादी से पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था हमारा 1947 से पहले राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी, उस समय इस पार्टी का उद्भव हो चुका था। तो कहने का मतलब है, पहला जो पॉइंट ले सकते हैं, आज़ादी से पहले इस पार्टी का उद्भव सोशलिस्ट जो पार्टी है उसका उद्भव है वो आज़ादी से पहले हो चुका था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन आंदोलन चल रहा था उस समय ये पार्टी बन चुकी थी। फर्स्ट जो पॉइंट या टॉपिक ले सकते हैं, इस पॉइंट का फर्स्ट जो कौन सा ले सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन चला रही थी, उस समय ये पार्टी बनकर या हमारे सामने उस समय बन चुकी थी। फर्स्ट
सेकंड ले सकते हैं, इस पार्टी का जो उद्भव है कांग्रेस पार्टी के अंदर से, कांग्रेस पार्टी के अंदर से, कांग्रेस पार्टी के अंदर से इसका उद्भव 1934 में। सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से कब हुआ था? सन 1934 में। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, इस पार्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो ले सकते हैं, आज़ादी से पहले सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन आंदोलन चल रहा था। सेकंड ले सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर से इसका उद्भव कब हुआ था? सन 1934 में। आज़ादी से पहले हो चुका था, हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया। सेकंड में, इस पार्टी का उद्भव कांग्रेस पार्टी से कब हुआ था? आज़ादी से पहले सन 1934 में इस पार्टी का गठन हो चुका था। थर्ड इसकी बात करें, इस पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वो कैसे थे? इस पार्टी के जो मेंबर्स थे, इस पार्टी के सदस्य अधिकतर युवा नेता थे। इस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वो ज्यादातर कौन थे? युवा सदस्य थे या युवा नेता थे। तो कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में, इस पार्टी के अधिकतर जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे कैसे थे? एक युवा नेता थे। जो कांग्रेस पार्टी के युवा मेंबर्स थे, उनके द्वारा अलग हटकर एक नई पार्टी बनाई गई थी और उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे कौन थे? युवा मेंबर्स थे। कौन से मेंबर्स थे? युवा मेंबर्स थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इस पार्टी के अध्यक्ष। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे या फिर इस पार्टी को किसने बनाया था? इस पार्टी को आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। कौन से पार्टी के? सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे या इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इस पार्टी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी या इसके अध्यक्ष थे या इस पार्टी को जिसने बनाया था वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में इस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते थे? इसका उद्देश्य क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की अगली सेकंड, उद्देश्य। इस पार्टी के उद्देश्य क्या क्या थे? एक तो था समतावादी, समतावादी, और सेकंड कौन सा था? परिवर्तनकामी। इस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि सोशलिस्ट पार्टी में या कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सी पार्टी को? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे और उन्हीं मेंबर्सों के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई थी, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के जो युवा मेंबर्स थे वो ये चाहते थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका उद्देश्य होगा वो एक तो होगा समतावादी, सब व्यक्तियों को समान हक मिलना चाहिए। जितने भी भारत के नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज में संलग्न हो, हम सब भारतीयों को एक मानना है। ये कौन सी पार्टी का उद्देश्य था? सोशलिस्ट पार्टी का, कि कांग्रेस के अंदर एक तो समतावादी भावनाएं होनी चाहिए, दूसरी परिवर्तनकामी। हम जिस चीज पे डेवलपमेंट कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमेशा उसमें परिवर्तनकामी भी होना चाहिए। इस पार्टी का सेकंड जो उद्देश्य था वो क्या था? परिवर्तनकामी।
तो इसमें 3 चीज़ें ऐसे मैंने डिस्कस की है जिसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं या इम्पोर्टेंट है। पहली है सोशलिस्ट पार्टी का उद्भव कब हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी का उद्भव है वो आज़ादी से पहले हो चुका था। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, इस पार्टी के जो अधिकतर मेंबर्स थे वो कैसे थे, युवा मेंबर्स थे। इस पार्टी का उदय आज़ादी से पहले हो चुका था, बट कब बनी थी, सन 1934 में बनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे या फाउंडर प्रेसिडेंट जिसे हम कह सकते हैं वो कौन थे। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट या इसके अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। इनका उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ उद्देश्य होने चाहिए। वो कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, एक तो समतावादी का मतलब है सब व्यक्तियों को समान हक देना, या सब पार्टियों का उद्देश्य ये जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से होना। दूसरा उद्देश्य था उनका परिवर्तनकामी, चेंज करना या कुछ परिवर्तन लाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पार्टी में परिवर्तनकामी या समतावादी चाहते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ये लोग समतावादी चाहते थे। दूसरी बात, हालांकि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1952 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। 1952 के जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तो सोशलिस्ट पार्टी को उस समय ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। बट इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उस समय ये जो पार्टी थी, सोशलिस्ट जो पार्टी थी, वो पार्टी भारत के अधिकतर राज्यों में थी। उस समय 1952 के जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे उस समय इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। बट कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की जो जड़ें थी या ये बनी थी उस समय, तो भारत के अधिकतर राज्यों में ये पार्टी बनाई गई थी। अगली इस पार्टी के बारे में बात करें, ये पार्टी किस उद्देश्य पर, किस पर सबसे ज़्यादा मतलब विचार करती थी, इसका लक्ष्य क्या था, वो ये था, ये पार्टी समाजवाद पर, अगला पॉइंट ले सकते हैं, समाज के उद्देश्य। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, इस पार्टी को समाजवाद के उद्देश्य से निर्भर करना था या बनाना था कि इस पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो समाजवाद होगा, मतलब सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी होगी। इसके अलावा ये कुछ आलोचनाएं भी करते थे। यह पार्टी के कुछ मेंबर्स थे वो आलोचना भी करते थे। कौन सी पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसकी आलोचना भी ये लोग करते थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आलोचना। किसकी आलोचना करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये लोग आलोचना करते थे, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो जमींदार वर्ग, कौन से वर्ग, जमींदार वर्ग, दूसरा कौन सा है, पूंजीपति वर्ग, इनका समर्थन करती थी। कांग्रेस पार्टी है वो इन दो पार्टियों का या इन दो समाज का, जमींदार वर्ग का और पूंजीपति वर्ग का समर्थन करती थी। इसी वजह से सोशलिस्ट पार्टी हमेशा इसकी आलोचना करती थी, क्योंकि उस समय किसका पक्ष लेती थी, सोशलिस्ट पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी वो इन दो वर्गों का समर्थन करती थी, जमींदार वर्ग का, दूसरा पूंजीपति वर्ग का, और सोशलिस्ट पार्टी हमेशा इस पार्टी की वो करती थी, आलोचनाएं करती थी। अगली बात कह सकते हैं इस पार्टी के मेंबर्स के बारे में। ये पार्टी थी, वर्तमान में देखें तो इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि वर्तमान में ये जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी है भारत में आज विखंडित, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। बट कुछ पार्टियां ऐसी है जिनकी छवि, जिस राजनीतिक दलों की छवि इस दल से हमेशा मिलती जुलती है। वो पार्टी कौन कौन सी है, फर्स्ट है भारतीय किसान मजदूर पार्टी,
सेकंड है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। थर्ड है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। देखिए जब ये कांग्रेस पार्टी इसकी आलोचना करती थी, किन किन की आलोचना करती थी? सोशलिस्ट पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती थी, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो जमींदार वर्ग और पूंजीपति वर्ग लोगों का समर्थन करती थी। इसीलिए भारतीय या सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे हमेशा इसकी आलोचनाएं करते थे। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे 1952 में, उस समय इस पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली थी, कोई छुटपुट सफलता इस पार्टी को मिली थी, लेकिन उस समय भारत के अधिकतर राज्यों में ये पार्टी बनी हुई थी। इसके अलावा इस पार्टी का विघटन भी धीरे धीरे होने लग गया था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, आज के दौर की अगर हम बात करें, इस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की जो टुकड़े टुकड़े तो हो चुके थे, बट इसकी जो छवि है वो दूसरी पार्टियों में आज हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी पार्टियों में देखने को मिलती है? किसान मजदूर पार्टी में हमें देखने को मिलती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हमें देखने को मिलती है। थर्ड है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में इसकी जो छवि है, हमें आज इस पार्टी की छवि देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इस पार्टी के जो मेंबर्स थे, वो कौन कौन से थे? इस पार्टी के मेंबर्स के सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से मेंबर्स थे? तो सबसे पहले मेंबर्स का नाम ले सकते हैं, इसके सदस्य के बारे में ले सकते हैं। सदस्य, इस पार्टी के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। सेकंड है अशोक मेहता, अशोक मेहता। थर्ड है जयप्रकाश नारायण, सबसे इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता। इसके अलावा एस.एम. जोशी, एस.एम. जोशी। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया, सॉरी, ये इसके मेंबर्स थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख जो मेंबर्स थे, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके प्रमुख मेंबर कौन कौन से हैं। सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, फर्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड है अशोक मेहता, थर्ड है जयप्रकाश नारायण, थर्ड है एस.एम. जोशी और लास्ट है राम मनोहर लोहिया। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस पार्टी के बारे में। तो ये पार्टी कैसी थी, किस प्रकार से बनी थी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट जो पार्टी है इसका उद्भव आज़ादी से पहले हो चुका था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन कर रही थी तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। कब बनी थी? सन 1934 में उस समय इस पार्टी बन चुकी थी, जब आज़ादी नहीं मिली थी उस समय। इस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो अधिकतर कैसे मेंबर्स थे?
युवा मेंबर्स थे। थर्ड बात ले सकते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव ये थे। इसके अधिकतर मेंबर कैसे थे? युवा थे। इस जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, युवा जो सदस्य थे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी के जो अधिकतर मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे? आचार्य नरेंद्र देव का नाम ले सकते हैं, अशोक मेहता का नाम हम ले सकते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम हम ले सकते हैं, एस.एम. जोशी का नाम हम ले सकते हैं, राम मनोहर लोहिया का नाम हम ले सकते हैं। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था समतावादी और परिवर्तनकामी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ये पार्टी के जो मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि इस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ये चीजें होनी चाहिए। एक तो समतावादी, सब लोगों को समान समझना। सेकंड कौन सा? परिवर्तनकामी, हमेशा परिवर्तन लाना। इसके अलावा हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी की ये लोग आलोचना भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है वो पूंजीपतियों का और जमींदार वर्ग का हमेशा समर्थन करती थी। इसी वजह से भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचनाएं ये लोग करते थे। इसके अलावा फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसको ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली थी। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे। उस समय इस पार्टी को ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली थी और इस पार्टी का विघटन हो चुका था। और विघटन की जो छवि है वो दूसरे राजनीतिक पार्टियों में हमें देखने को मिली थी। वो कौन कौन सी पार्टियां थी? किसान मजदूर पार्टी थी, सेकंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, थर्ड थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब वर्तमान की अगर बात करें, आज के दौर की अगर बात करें, आज के दौर के राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो आज भी हमें कुछ पार्टियों में इसकी छवि देखने को मिलती है। कौन सी पार्टी की? सोशलिस्ट पार्टी की छवि भी आज की पार्टियों में हमें देखने को मिलती है। और वो पार्टियां कौन कौन सी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आज वर्तमान में समाजवादी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी, इसकी छवि सोशलिस्ट पार्टी से मिलती जुलती है। आज वर्तमान में जो हमारे सामने पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसकी छवि सोशलिस्ट पार्टी से देखने को मिलती है। जिस प्रकार के कार्य, जिस प्रकार के उद्देश्य सोशलिस्ट पार्टी के थे उसी प्रकार के उद्देश्य आज हमें समाजवादी पार्टी में हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्टी का हम नाम ले सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय जनता दल। इसमें इसकी छवि देखने को मिलती है। किसानों की जो पार्टी है वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल, उसमें भी सोशलिस्ट पार्टी की छवि हमें देखने को मिलती है। अगली पार्टी है जनता दल, का नाम भी हम ले सकते हैं जनता दल। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी जो पार्टी है उसकी छवि है हमें इस पार्टी में देखने को मिलती है। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी की जो छवि है वो इस पार्टी में हमें देखने को मिल रही है। कौन कौन सी पार्टियां वर्तमान में है? समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और लास्ट है जनता दल। तो आज की फर्स्ट जो हमारी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में मैंने आपको दोबारा बता दिया है, शायद समझ गए होंगे। तो दोबारा से इसमें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो दो ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसके बारे में पूछ सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। ये पार्टी कब बनी थी? आज़ादी से पहले बन चुकी थी। कब बनी थी? 1934 में बन चुकी थी। इसकी छवि कौन कौन सी पार्टियों में वर्तमान में देखने को मिलती है? सोशलिस्ट पार्टी की जो छवि है राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिलती है, जनता दल में देखने को मिलती है, समाजवादी दल में देखने को मिलती है। अगली जो हमारी पार्टी है उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
सेकंड जो पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी सेकंड जो पार्टी है हमारी वो कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है जितनी भी पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विशेषकर 4 पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्टी का हम डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टी के जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनाई गई थी। तो हर में हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जो जड़ें हैं या छवि है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनसे अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही बातें, कब बनाई गई थी, इसके उद्देश्य कौन कौन से थे, इसके लक्ष्य क्या थे, इसके मेंबर्स कौन थे, फाउंडर प्रेसिडेंट इसके कौन थे, इसके कार्य क्या थे, इसकी विचारधाराएं कैसी थी इस पार्टी की, आज इसकी छवि हमें कौन सी पार्टी में देखने को मिल रही है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पार्टी के बारे में डिस्कस करें। 1920 के दशक में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 1920 के दशक के शुरुआती सालों में इस पार्टी की छवि भारत में देखने को मिल गई थी। कौन सी, कब देखने को मिल गई थी? कम्युनिस्ट, जब 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पार्टी का उद्भव हो चुका था। कब उद्भव हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का? सन 1920 के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी छवि हमें देखने को मिल रही है। एक तो फर्स्ट ये बता सकते हैं। सेकंड हम बता सकते हैं कौन सा, ये जो पार्टी बनाई गई थी वो किसके उद्देश्य से? जब बोलेस्विक की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? बोलेस्विक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोलेस्विक क्रांति। जब बोलेस्विक क्रांति हुई थी तो उस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में एक नई पार्टी बनी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं इस पार्टी के बारे में, बोलेस्विक क्रांति से प्रेरित होकर भारत में एक नई पार्टी बनी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कब बनी थी? सन 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के अधिकतर राज्यों में जब जन आंदोलन हो रहे थे, उससे प्रेरित होकर भारत में एक नई पार्टी का उद्भव हुआ था या एक नई पार्टी का जन्म हुआ था और ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। थर्ड हम बता सकते हैं, थर्ड कौन सा बता सकते हैं? इस पार्टी की किसकी तरफदारी करते थे ये लोग? साम्यवाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साम्यवाद। इन लोगों की ये पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में जो समस्याएं थी, उस समय हमारे देश में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की तरफदारी ये लोग करते थे। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय खराब थी या भारत की परिस्थितियां उस समय खराब थी, तो साम्यवादी लोग भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए या उसकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा साम्यवाद का समर्थन ये लोग करते थे। साम्यवाद वही पार्टी है जो कार्ल मार्क्स ने बनाई थी। किसने बनाई थी ये? कार्ल मार्क्स ने। हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने इस साम्यवाद जो विचारधाराएं हैं उनके संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, वो कौन सा दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कौन सा दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।
ये नारा दिया था उन्होंने, साम्यवाद, जिस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, परिस्थितियां कमज़ोर थी या देश में समस्याएं थी, उस समय भारत में भी साम्यवाद को प्रेरित होकर एक नई क्रांति बनी थी, एक नई पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के अधिकतर जो किसान थे, जिनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं की तरफदारी करने के लिए साम्यवाद के समर्थकों ने इस पार्टी को बनाया था। और साम्यवाद के जो संस्थापक हैं कार्ल मार्क्स, उसने नारा दिया था, एक स्पीच दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, अगर हम संगठित होंगे तो हम देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। थर्ड हम ले सकते हैं, थर्ड की अगर हम बात करें, सन 1935 के दशक तक, सन 1935 के दशक तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1935 के दशक तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर या उसके अधीन रहकर ही अपने कार्य करते थे या फिर अपनी विचारधाराएं वो लोग रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम बता सकते हैं इस पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स थे 1935 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन रहकर ही अपने कार्य करते थे। अगली बात बता सकते हैं, ये पार्टी दिसंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिसंबर 1941 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारत में एक नई पार्टी बनी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1941 में ये पार्टी बनकर तैयार हो चुकी थी, या कह सकते हैं कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनी थी 1941 में, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 में बन तो चुकी थी, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे या इस पार्टी को किसने बनाया था? तो इस पार्टी को जो बनाने वाले थे वो कौन थे? ए के गोपालन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ए के गोपालन। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब और किसने बनाई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 में बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ए के गोपालन। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगली अगर इसी पार्टी के बारे में बात करें तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, क्या हमें आज़ादी मिल चुकी है? क्या हमें आज़ादी मिल चुकी है? इनके क्वेश्चन थे, कौन सी पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन थे, क्या हमें आज़ादी वास्तव में मिल चुकी है? अगर हमें आज़ादी मिल चुकी है तो क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? वास्तव में क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमें आज़ादी मिल चुकी है? अगर हमें आज़ादी मिल गई है तो वास्तव में क्या हम आज़ाद हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं? क्या अपने उद्देश्य रख सकते हैं? क्या समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं? ये चीज़ें अगर हमें आज़ादी मिली है, इन्हीं का कहना है, क्या हमें जो आज़ादी मिली है, जो हमें स्वतंत्रताएं नहीं मिली है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो क्या वास्तव में वो आज़ादी झूठी है? एक तरफ से कौन सी, क्या वो आज़ादी हमारे लिए झूठी है? क्या उन्हें 1947 के बाद में इस पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य थे वो विचारधारा थी, क्या हम वास्तव में आज़ाद हो चुके हैं? क्या वास्तव में हम आज़ाद हुए हैं? तो क्या रियल में हमारी आज़ादी सही है? अगर हमें आज़ादी तो मिल चुकी है लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो क्या वास्तव में वो आज़ादी हमारे लिए झूठी है? ये ऐसी विचारधारा थी, वो कौन सी पार्टी की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधाराएं थी। अब अगली बात ले सकते हैं, इस पार्टी के जो मेंबर्स थे, सदस्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट ले सकते हैं ए के गोपालन, जो इसके अध्यक्ष थे, इस पार्टी के अध्यक्ष थे ए के गोपालन। फर्स्ट सदस्य तो ये थे जो इसके अध्यक्ष थे। सेकंड थे, इसके सदस्य थे एस ए
डांगे। दूसरे मेंबर्स कौन थे, सदस्य कौन थे, S.A. डांगे। अगले थे सदस्य थे अजय घोष। अगले इसके मेंबर्स या सदस्य कौन से थे, अजय घोष। अगले का नाम ले सकते हैं P.C. जोशी। कौन से, P.C. जोशी। ये इसके प्रमुख मेंबर्स थे या सदस्य थे, कौन सी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अगली अगर हम बात करें इसी टॉपिक को लेकर, फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे 1952 में, फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे, प्रथम आम चुनाव, फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सफलताएं मिली थी। टोटल 16 सीटें जीती थी फर्स्ट इलेक्शन में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने टोटल कितनी सीटें जीती थी, 16 सीटें जीती थी उस इलेक्शन में। तो कह सकते थे आज़ादी के बाद में या फर्स्ट इलेक्शन में इस पार्टी की जो जड़ें थी वो भारत के अधिकतर राज्यों में हमें देखने को मिलती है। और फर्स्ट इलेक्शन में इस पार्टी को लगभग 16 सीटें मिली थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, A.K. गोपालन में। वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान दौर की अगर भारतीय राजनीतिक की बात करें या राजनीतिक पार्टियों के बारे में या राजनीतिक दलों के बारे में अगर बात करें, तो वर्तमान में इस पार्टी की जो दो पार्टियां वर्तमान में हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट पार्टी कौन सी देखने को मिलती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सेकंड पार्टी हमें कौन सी देखने को मिलती है, CPI, इस पार्टी के टुकड़े भी विघटन भी हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इस पार्टी की जो छवि है वो कौन सी दो पार्टियों में हमें देखने को मिलती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में इस पार्टी की छवि हमें देखने को मिलती है। दूसरी पार्टी है CPI। ऐसी दो पार्टियां हैं जिनकी छवि कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती जुलती है। मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो कब बनाई गई थी, सन 1941 में बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, A.K. गोपालन। इसका उद्भव कब हुआ था, 1920 के शुरुआती सालों में जब राष्ट्रीय जन आंदोलन चल रहे थे तब इस पार्टी का उद्भव लगभग हो चुका था, लेकिन इसकी स्थापना है वो सन 1941 में A.K. गोपालन ने की थी। ये पार्टी है किससे प्रेरित होकर बनी थी, बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक की क्रांति जब हुई थी उससे प्रेरित होकर भारत में इस पार्टी का गठन है या इसका उद्भव है वो हमें देखने को मिलता है। साम्यवाद से प्रेरित होकर भी इस पार्टी को बनाया गया था। 1935 के दशक में 1935 के दशक में ये पार्टी की जो मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि साम्यवाद की या देश की उस समय जो समस्याएं थी, अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, उन सबको सुधारने के लिए इस पार्टी में कुछ चेंजिंग भी हमें देखने को मिलेंगी। दिसंबर 1941 में पार्टी बन चुकी थी। इस पार्टी के जो मुख्य मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, A.K. गोपालन का नाम हम ले सकते हैं, S.K. डांगे का नाम हम ले सकते हैं, अजय घोष का नाम हम ले सकते हैं, P.C. जोशी का नाम ले सकते हैं। आज ये पार्टी हमारे सामने नहीं है, बट इसकी जो छवि है वो भारत में दो पार्टियों में हमें देखने को मिलती है। एक तो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी है CPI पार्टी में। तो आज हमने दो पार्टियों के बारे में डिस्कस किया था, एक तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं NCERT के फाइनल एग्जाम में, या पूछ सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी, या इस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। कहने का मतलब है दो पार्टियों के बारे में डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, लेकिन जो भी पार्टी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये समझने का प्रयास हमें करना है कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, इसके लक्ष्य क्या थे, इसके टारगेट क्या क्या थे, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे,
कहने का मतलब है जितने भी इसके मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो किससे अलग होकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उससे अलग होकर इन लोगों ने नई नई पार्टियां बनाई थी, जिनके बारे में हम डिस्कस किया है। आज सोशलिस्ट पार्टी के बारे में किया है, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में या अगले दिन है, उस पर हम चर्चा करेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी पर। नेक्स्ट और पार्टियां उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों।